हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 साइंस का चैप्टर 11 का जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सारा सिखाऊंगा। ठीक है, अभी तक मैंने चैप्टर 11 क्लास 10 साइंस का मैंने आप लोग को दैट इज पार्ट 1 में दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर 11 पार्ट 1 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक मैंने क्लास 10 साइंस का चैप्टर 12 का भी जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है वो भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर 12 का भी अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीखना है अच्छे से तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने एज ए प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग का दैट इज क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर रिवीजन से लेके चैप्टर 15 तक का जितना भी हर एक चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन था वो भी सारा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको मैथ्स का भी क्लास 10 मैथ्स का हर एक चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है that is the far point of the myopic person is 80 सेंटीमीटर in front of the eye। यहाँ पे myopic person का जो फार पॉइंट है वो आपको दिया गया है कितना 80 सेंटीमीटर। ठीक है, in front of the eye। then what is the nature and power of the lens। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे that is फोकल लेंथ दिया गया है कितना that is 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गिवन क्या लिखेंगे f इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन और एक बात याद रखिएगा यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है उसका नेचर। ठीक है, अगर फोकल लेंथ आपको 80 सेंटीमीटर दिया गया है तो उसका नेचर क्या होगा, ये कौन सा टाइप का दैट इज लेंस यूज करेगा ताकि उसका जो दैट इज डिफेक्ट है वो क्योर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो जो फार पॉइंट है मायोपिक पर्सन का वो 80 सेंटीमीटर है। तो जो पर्सन है उसको कौन सा डिफेक्ट हुआ है, मायोपिया हुआ है। ठीक है, और वो पर्सन का मायोपिक पर्सन का जो दैट इज फार पॉइंट है वो आपको 80 सेंटीमीटर दिया है। तो दैट मींस फोकल लेंथ कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड देन व्हाट इज द नेचर, तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे दैट इज नेचर फाइंड करना है। दैट मींस कौन सा टाइप का लेंस वो यूज करेगा वो फाइंड करना है। ठीक है, और दूसरा बात क्या करना है, पावर फाइंड करना है ताकि उसका जो डिफेक्ट है मायोपिक डिफेक्ट वो करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पावर भी निकालना है। तो ये दो चीज आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा सिंस यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिक। ठीक है, तो अगर मायोपिक डिफेक्ट है तो जो वहां पे जो लेंस यूज होता है वो कौन सा होता है, दैट इज कनकेव होता है। कौन सा लेंस, कनकेव। अगर हाइपरमेट्रोपिया से कोई पर्सन अगर सफर कर रहा है तो उसमें जो उस पर्सन को करेक्ट करने के लिए जो हम लोग लेंस यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, कन्वेक्स। तो आप लोग ये एक चीज याद रखिएगा हाइपरमेट्रोपिया के लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए यहाँ पे आप लोग कौन सा लेंस से करेक्ट कर सकते हो, बाय यूजिंग दैट इज कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस। और मायोपिया को करेक्ट करने के लिए आप लोग कौन सा यूज कर सकते हो लेंस, दैट इज कनकेव लेंस। ठीक है, तो ये दो चीज आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर पर्सन सफर कर रहा है दैट इज मायोपिया से तो दैट मीन्स उसका नेचर ऑफ द लेंस उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा होगा, दैट इज कनकेव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस द person is suffering from myopia, so the lens, so concave lens is used to correct
द डिफेक्ट, तो वो डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, कनकेव लेंस। ठीक है, अब इसका इतना करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, पावर फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे और एक बात, फोकल लेंथ कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। लेकिन आप लोग एक पॉइंट नोट करना कि यहाँ पे फोकल लेंथ जो होगा, सिंस ये कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और दूसरा बात, यहाँ पे जो पावर होता है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू होता है 1/f इन मीटर। ठीक है ना, जो फोकल लेंथ का जो वैल्यू होता है वो मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितना दिया, -80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो सेम होगा -80 इंटू 1/100 क्या हो जाएगा, मीटर। तो दैट मीन जो भी नंबर होगा आप लोग क्या करना, 1/100 से मल्टीप्लाई करना, ताकि वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर से मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज, यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा, -8/10 मीटर। तो हमारा फोकल लेंथ कितना है, -8/10। अब ये वैल्यू हम लोग इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूं, तो देयरफॉर P इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 1 का 1 रहेगा सेम, और यहाँ पे F का वैल्यू कितना है, देखिए -8/10, तो -8/10 मीटर। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे P इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 10 इंटू, ये डिनोमिनेटर ऊपर जाने से क्या होगा, मल्टीप्लाई, और नीचे कितना, -8। ठीक है, और हम लोग जानते हैं पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, अब इसके बाद P इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 10 1 10, फिर -8 का -8। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 8, तो 8 1 8, फिर माइनस, तो यहाँ पे कितना होगा 2, फिर पॉइंट देंगे 0 आएगा, 8 2 16, फिर यहाँ पे 4 आएगा, दैट इज 8 5 40, पॉइंट दिया तो 0 लगा सकते हैं, 8 5 40, तो यहाँ पे कितना गया, दैट इज P इक्वल टू -1.25 डायोप्टर। ठीक है, तो जो मायोपिक पर्सन है उसको कौन सा पावर का लेंस चाहिए, दैट इज पावर होना चाहिए वो लेंस का, दैट इज -1.25 डायोप्टर, तब जाके वो मायोपिक पर्सन कोई भी ऑब्जेक्ट को आराम से देख सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पावर, और ये हो गया आपका नेचर, मैंने नेचर लिखवा दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन दैट इज चैप्टर 11 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको ये पार्ट लिखना है और इसके नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है, ये रफ हो गया। तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा बाकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचा है जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है वो सारा। ठीक है, तो इसके बाद दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए, ए पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन को करेक्ट करने के लिए एक पर्सन का जो पावर यहाँ पे आपको दिया गया है दैट इज -5.5 डायोप्टर। ठीक है, फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, एंड फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन, उसका नियर विजन को करेक्ट करने के लिए जो पावर यहाँ पे प्रोवाइडेड है दैट इज +1.5 डायोप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टिंक्ट विजन एंड नियर विजन। तो फोकल लेंथ क्या होगा लेंस का जो कि डिस्टिंक्ट विजन को करेक्ट कर सके और नियर विजन को करेक्ट कर सके। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर दैट इज जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो फोर डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन फॉर डिस्टिंक्ट विजन, पावर कितना दिया आप लोग को दैट इज पावर इक्वल टू -5.5 डायोप्टर। ठीक है, तो अब यहां पे तो अगर फॉर डिस्टिंक्ट विजन पावर इक्वल टू कितना दिया -5.5 डायोप्टर, तो यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं दैट इज फोकल लेंथ निकालना था फॉर डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो यहां पे हम लोग जानते हैं
पावर इक्वल टू पी इक्वल टू क्या होता है 1/f। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पावर और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है क्या होता है p इक्वल टू 1/f। तो आप क्या करेंगे, मैं f को इस साइड भेज रहा हूं, p को इस साइड, तो यहाँ पे क्या होगा f इक्वल टू 1/p, और यहाँ पे वैल्यू को प्लेस करता हूं, तो जब वैल्यू को प्लेस करूंगा तो f इक्वल टू क्या होगा, p का वैल्यू कितना है -5.5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे इसको पॉइंट से हटाऊंगा, तो जब इसको पॉइंट से हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 1/55 -55/10। अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितना आएगा आपका, दैट इज 10/55, और वो भी किसमें, माइनस में। ठीक है, तो अब हम लोग इसको काट सकते हैं 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 11 जा 55, तो यहाँ पे कितना आ गया, f इक्वल टू -2/11 मीटर। तो ये क्या आ गया, फोकल लेंथ किसका, फॉर डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर नियर विजन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 दे देना डिस्टिंक्ट विजन के लिए। अब पॉइंट नंबर 2 करते हैं, तो यहाँ पे फॉर नियर विजन पावर कितना दिया गया था उसको लिख लेते हैं, तो फॉर नियर विजन पावर इक्वल टू दिया था, दैट इज देखिए आप लोग +1.5 डायोप्टर, तो यहाँ पे क्या होगा +1.5 डायोप्टर। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं, इक्वल टू +1.5 डायोप्टर। अब अगर पावर +1.5 डायोप्टर दिया है तो यहाँ से फोकल लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे f इक्वल टू क्या होता है, और वी कैन से p इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। ठीक है, तो यहाँ पे f चाहिए मुझे, तो p को मैं इस साइड भेजूंगा, तो f इक्वल टू क्या होगा 1/p। ठीक है, तो यहाँ पे f इक्वल टू 1/p, p का वैल्यू कितना दिया गया है देखिए, दैट इज +1.5, तो यहाँ पे क्या होगा 1.5। अब इसको हम लोग पॉइंट से हटाएंगे, तो जब मैं इसको पॉइंट से हटाऊंगा तो क्या होगा 15/10। ठीक है, तो अब f इक्वल टू क्या होगा, ये जो 10 है जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इंटू क्या होगा 1, और नीचे 15 का 15। अब f इक्वल टू कितना आ गया, 10 1 जा 10, और नीचे 15 का 15। ठीक है, अब ये दोनों जो है 10 और 15 किससे कट सकता है, 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो इसका जो नियर विजन का जो फोकल लेंथ आया वो कितना है 2/3 मीटर। ठीक है, तो फॉर नियर विजन अगर पावर इतना होता है तो फोकल लेंथ कितना होगा 2/3 मीटर, और फॉर डिस्टिंक्ट विजन अगर पावर इतना होता है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा 2/11 मीटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये पार्ट लिखना है, ये वाला पार्ट, और इसके नीचे आपको ये पार्ट सेकेंड पार्ट लिखना है। ठीक है, तो यहां से तो आज के वीडियो में मैंने आप लोग को 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिखाया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा बाकी जो बचा है चैप्टर 11 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो सारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।